क्या किसानों ने राजनीति करनी चाहिए? पता नहीं, उनका व्यक्तिगत बयान था। ये संयुक्त मोर्चे का तो अभी यह नहीं है। आपकी राय क्या सर? आपका व्यक्तिगत राय क्या? क्या किसानों ने अरे राजनीति व्यक्तिगत राय तो भाई उसने दी थी अपनी। तो तिरंगा ऐसे कैसे याद आ गया इनके तिरंगा? ये तो भगवा यात्रा निकाल लग रहे थे। इन्होंने तो राजस्थान में हाई कोर्ट के ऊपर 15 अगस्त को भगवा झंडा फहराया था तिरंगे की जगह। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लगे। किस कहते हैं यहाँ पर पहुंचे और आप सभी को जो 4-5 मुद्दे करंट में जो आंदोलन को लेकर के जो चल रहे हैं उन मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे। तो क्या जी, सबसे पहले तो राम राम जी। हाँ जी, राम राम साहब, राम। सर, क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? क्योंकि लगभग 8 से 9 महीने आंदोलन को चुके हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री अभी भी नेगेटिव जो भाषण वो ही दे रहे हैं। हाँ, और क्या वे कोई हमारे कोई यूनियन में शामिल है वे जी? हाँ, तो वे तो निगेटिव देंगे ही। वे जो निगेटिव दे रहे, गांव वाले समझे कि ये गलत कह रहे। हाँ, कहने दो। बीजेपी की नेत्री हैं सोनाली फोगाट, उन्होंने एक विवादित बयान दिया आदमपुर में, जिन्होंने चुनाव लड़ा था बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के ऊपर वो लोग बैठे हैं जो दारूबाज हैं, जो लफंगे हैं, मतलब जो बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करते हैं, उनके बारे में उन्होंने ऐसी बात कही। कह ले दो तो क्या ही करे भाई जी। वो अभी हताश है, वो चुनाव नहीं जीतती, हारेगी। ये क्या है? ये फिल्म में भी काम करेगा? वो क्या है? टिकटॉक स्टार है जी। अच्छा अच्छा, इन्हें एक बार झगड़ा सा भी करा था कहीं। हाँ, करो जाया झगड़ा। चलो, तो कहते साहब बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है हर डिस्ट्रिक्ट में वो ट्रैक्टरों के साथ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो तिरंगा ऐसे कैसे याद आ गया इनके तिरंगा? ये तो भगवा यात्रा निकाल लग रहे थे। इन्होंने तो राजस्थान में हाई कोर्ट के ऊपर 15 अगस्त को भगवा झंडा फहराया था तिरंगे की जगह। जी। हाँ, तो ये तो भगवा निकालते थे। कम से कम देश प्रेमी तो हुई है ये तो है, और ट्रैक्टर प्रेमी भी हुई है। ट्रैक्टर वैसे खिलाफत करते हैं, बगैर ट्रैक्टर के काम नहीं चलता। ट्रैक्टर लेकर आए तो ट्रैक्टर पे बैठेंगे तो ट्रैक्टर पे। हाँ। हरियाणा के जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि यदि मंडी व्यवस्था खत्म होगी तो हम डिप्टी सीएम पद से हम राजनीति से ही इस्तीफा देने के लिए तैयार है। उनको बदलाया जा रहा है किसानों को, ऐसी बात कह दे भी बिहार में होगी मंडी व्यवस्था खत्म जी, और हमें 2 दिन में पूरे दस्तावेज इसके देंगे कि मंडी कैसे खत्म होगी। मंडी का मतलब ये है कि मंडी एक प्लेटफार्म है किसानों की अपनी फसल बेचने का। मंडी ना एमएसपी है ना वो है। जब बाहर मंडी के बाहर खरीद होगी और वही व्यापारी बाहर खरीद करेगा, वहाँ पर टैक्स फ्री है, मंडी में टैक्स नहीं है। 3 साल के बाद में जब ये ख़त्म हो जाएगी, ये कंपनी को चली जाएगी और फिर जो रेट डाउन देश के किसानों के आएगा फसलों का, उसका अगर उदाहरण लेना तो बिहार चले जाओ, 800 रुपये क्विंटल में वहाँ से खरीद होती है। रामपुर में कई जगह वहाँ से खरीद कर उसको एमएसपी पे बेचते हैं। ये बहुत बड़ा घपला है। जब भी हमने कहा है कि एमएसपी देश में आप गारंटीड कानून बनाओ। कोई व्यापारी अगर किसी को व्यापार करना, उससे नीचे पे खरीद ना करे तो सीधा लाभ किसान को। 26 जनवरी को ट्रैक्टर पैड निकाली गई थी। आप बार बार जैसे भाषण देते हैं कि 26 जनवरी नजदीक है और 15 अगस्त भी नजदीक है, तो 15 अगस्त को किसान क्या कुछ 15 अगस्त में तो अपने गांव में जी ये तिरंगा लगा के उस पर और अपना झंडा लगा के, तिरंगा झंडा, और अपने ट्रैक्टर पर लगाएगा, अपने गांव में निकाल लगा, गांव में झंडा लगाएगा और पूरे देश के किसान अपने ट्रैक्टर से चलेंगे। चलिए, टिकैत साहब, गुरनाम चढ़ूनी को 7 दिन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने सस्पेंड कर दिया था, जो राजनीति का जो बयान दिया था। क्या किसानों ने राजनीति करनी चाहिए? पता नहीं, उनका व्यक्तिगत बयान था। ये संयुक्त मोर्चे का तो अभी यह नहीं है। आपकी राय क्या सर? आपका व्यक्तिगत राय क्या? क्या किसानों ने? अरे व्यक्तिगत राय तो भाई उसने दी थी अपनी। चलो, यूपी चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ असर पड़? पहली मीटिंग हमारी 5 सितंबर को हो रही है, 1 महीना बाकी है अभी, और वहाँ से ही संयुक्त मोर्चा घोषणा करेगा और उस घोषणा पे पूर्ण रूप से काम होगा यूपी में। यूपी में, उत्तराखंड में, सब जगह काम होगा। पूरे हरियाणा के लोग जाएंगे, पंजाब से जाएंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बहुत जगह से वहाँ पर लोग आएंगे। बड़ी एक किसान पंचायत होगी और आगे की रणनीति पूरी आंदोलन की, चुनाव की, जो सब रणनीति वहाँ जो मुजफ्फरनगर में मीटिंग होगी उससे तय होगी सब। चलिए सर, लास्ट में पीएम मोदी तक, बीजेपी सरकार तक क्या आप संदेश पहुंचाना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया? देखो, मीडिया से ये है कि
सरकार तो मोदी सरकार है, बीजेपी की तो सरकार है नहीं। अगर सरकार उनकी होती तो वे जरूर बात करते। उनके जो बड़े नेता हैं वे तो बंद हैं मकान में। तो एक अभियान जरूर चलाना पड़ेगा कि नेता मुक्ति अभियान भी देश में चलाना पड़ेगा, उनको छुटवाना पड़ेगा, उनसे बयान दिलवाना पड़ेगा। भाई किसी को कैद से अगर आज़ादी दिलवा दो तो वो भी एक आंदोलन ही है। वे तो बयान देते नहीं, जिन्होंने पार्टी बनाई थी, जिन्होंने गांव-गांव जाए गए थे वे तो बयान कोई देते नहीं, वे तो बंद कर रखे। अगर आदमी बुजुर्ग हो गया तो क्या उसका ताला लगा देते हैं? हमारे भी आदमी बुजुर्ग है, ये ज्ञानी आदमी है, तो इनको तो हमने बंद नहीं कर रखा कि तुम यहाँ बंद करो, कोई वो नहीं करेगा। वे भी बंद है, बयान नहीं दे सकते, कैद में है। तो बयान उनसे दिलवाओ, उसके बाद हम बताएंगे कि बीजेपी की सरकार है यहाँ मोदी की, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियाँ। ये देश में कंपनी की सरकार है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है, और कंपनी की सरकार को देश से जाना पड़ेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। ग्राउंड मीडिया के लिए टिक रिपोर्टर से अपने कैमरा सहयोगी इंतजार के साथ मजा भारद्वाज। हमने कहा कि अगर ये सरकार किसी पार्टी की होती, ये सरकार उस पार्टी की होती जिसने गांव में काम किया है, तो ये जरूर बात सुनती। बड़े बड़े विज्ञापन छपे, सब लोगों ने देखा, अखबारों में ऐड आए, सबने देखा कि अब की बार मोदी सरकार। ये बीजेपी वाले कहां सो रहे थे जब नहीं इनको दिख रहा था, आंखों पर ठेकरी थी गए इनके कि तुमने जो पार्टी बनाई वह थारी पार्टी गई, लुट गई। इनका जोड़ा झपटा जो कुछ था वो छीन का भाग गया ये मोदी, और व्यापारियों के घर में रख दिया अंदर। इस सरकार पे कर लिया व्यापारियों ने कब्जा। मोदी है व्यापारियों का, इस सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां, और ये कंपनी सरकार देश में नहीं चलेगी। यह आंदोलन होगा जब तक ये कंपनी सरकार बातचीत नहीं करेगी, जो कानून है उनको वापसी नहीं लेगी। ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। हम कल या 5 तारीख में 4 या 5 में कॉन्फ्रेंस एक करेंगे, वहां पे ही जो एमएसपी ये कहते हैं ना कि एमएसपी है, थी और रहेगी। हमने एक ही जिले का पूरा एक डाटा निकाला है कुछ, उसमें 5000 के आसपास हमको फर्जीवाड़ा जो तुलाई होती है धान और गेहूं की उसका मिला है आंकड़ा, पूरा हमने उठा लिया। एमएसपी पे अकेले रामपुर जिले में 80% व्यापारी का धान खुलता है, व्यापारी का। गेहूं 80%, धान 95%, किसान का 5% किसान का, और 95% धान जो जीरी होता है वो व्यापारी तोलता है, सस्ते में खरीद के व्यापारी उसको तोलता है। पूरे दस्तावेज आगे उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके पूरे दस्तावेज, जिस खसरा नंबर में स्कूल बना हुआ है उसमें वहां से खेती करते हैं, उनका गेहूं भी ज्यादा निकले हैं। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।